नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। आज एक बहुत स्पेशल मुद्दे के साथ हम खड़े हैं और ये मुद्दा ना केवल समाज के उन तमाम लोगों का एक दर्पण होने वाला है, समाज के दर्पण के साथ साथ सरकार के वायदों के लिए भी बात होने वाली है और उन लोगों के लिए भी बात होने वाली है जो आज समाज के सचेतक हैं। आज हम बात करने वाले जिस मुद्दे पे वो है एक ऐसा मुद्दा जिस पे सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज मुद्दा उस हद तक पहुंच गई है जिस बेटी की हम कामना करते हैं, जिस बेटी की हम ऊंचाई छूने की बात करते हैं, आज उन्हीं बेटियों की भविष्य अंधेरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा संचालित जो कि आज नेतरहाट जो बॉयज स्कूल है और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के तर्ज पर 3 नए स्कूलों की जो है ना शुरुआत की गई थी 17-18 के सेशन में, और आज वो तीनों स्कूल्स के एग्जामिनेशन बाकायदा एक गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर ली गई थी, जहां पर बच्चों ने 6th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा था और उस एग्ज़ाम में बहुत सारे विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो स्कूल्स हैं जहाँ पर इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय जो बालिकाओं के लिए होती है, जो हज़ारीबाग में भी है और कई जगह में ऐसी बालिकाओं के लिए स्कूल खोली गई जहाँ पर बच्चियों का शिक्षा दीक्षा दी जाती है। और उसी प्रकार से हम मानते हैं कि नेतरहाट जैसे स्कूल भी खोले गए हैं जहां पर बॉयज लोगों की पढ़ाई होती है, जहां पर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसी तर्ज पे 3 नए स्कूलों की जो है ना यहां पर खुली गई थी झारखंड में, जिसमें से सबसे पहला है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल जो रांची में इसके लिए जो शाखा या मुख्यालय था। उसके बाद में कोल्हान में चाईबासा के अंदर में खोली गई थी। उसके बाद दुमका में भी खोली गई थी, जहां दुमका और चाईबासा ये दोनों बॉयज़ के लिए है और रांची के लिए जो स्कूल खोला गया था जिसमें रांची का मुख्यालय के लिए मना गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुख्यालय का जो स्थानांतरण करके बुंडू कर दिया गया था और वो बुंडू वही स्कूल था जहां पर गर्ल्स स्कूल चलाई जाती है। कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक तंत्र था, सरकारी की जो तंत्र थी, वहां पर आने के बाद उस शाखा को बुंडू में लाया गया। लेकिन इस बुंडू शाखा में आने के बाद आज तक एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि जो गर्ल्स के लिए था, जो रांची में उसका मुख्यालय होना था, ये बुंडू में इसका मुख्यालय किया गया। यहाँ पर जो उस वक्त जब 6th क्लास की एग्जामिनेशन हुआ, बच्चे पास भी किए और 1 और 2 नहीं, उन बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है जिसको आज सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आज बेटियों की शिक्षा दीक्षा के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक तरह से देखा जाए तो ग्रहण सा लग गया है। आज उन बेटियों का जो क्लास 6th में एग्जाम उन्होंने दे रखा था, आज उनकी एडमिशन तक नहीं हो पाई है और यहाँ तक कि जो कोरोना वायरस की वजह से ये 2 साल निकल जाने की वजह से आज उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये 2 साल उनका क्या होगा, या क्लास 6th में ही एग्जामिनेशन या 6 में ही वो पढ़ाई करेंगे या 2 साल के बाद 8 या 9 में जाके पढ़ाई करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आज सारे बच्चे ये इस बात को लेकर बड़ी चिंतित हैं कि क्या उनकी एजुकेशन हो पाएगी, क्या सरकार जो दम्भ बरती है वो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका ये जुम्मा कहाँ चला गया। आज सरकार की तरफ से होने वाली ये तमाम प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, इन बच्चों को देखना पड़ रहा है कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। मैं आपको बताना चाहूँ इस संदर्भ में इनके पेरेंट्स आज स्थानीय स्तर के हर वो तबके के लोगों से वो मिले। मैं आपके सामने ये जो आवेदन दिखाना चाहूँगा, ये आवेदन वो आवेदन है जिसमें से क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को लिखा गया ये पत्र है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा गया ये पत्र है, ये आवेदन है। ये वो आवेदन है जहां पर बेटियों को पढ़ाने के लिए एक पिता एक बच्चे अपनी गुहार लगा रहे हैं, जहां पर सरकार ये कहती है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ। लेकिन आज ये बेटियां ही दबे कुचले और यहाँ तक कहा जा सकता है उनके भविष्य ग्रहण सा लगने लगा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसके बाद केंद्रीय मंत्री सह सांसद महोदय जो खूंटी लोकसभा के सांसद रहे उनको भी ये आवेदन दिया गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा और माननीय विधायक सिल्ली सुदेश कुमार महतो से भी ये सारे लोग मिले और कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं इनका जो लक्ष्य है नज़र नहीं आया और इसीलिए आज हमारे संस्थान में आया और इन्होंने अपनी बात को साझा किया। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं हमारा ये जो भरोसा है टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे या ये बच्चे जो आज आपके सामने मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पीछे में खड़े हैं, मैं इनसे इनका दर्द पूछूंगा और मैं ये भी पूछूंगा कि आखिर उनका भविष्य किधर जा रहा है। आज आवेदन दे करके जा करके लोगों से मिल करके ये परेशान है और आज तक इनकी पढ़ाई पिछले 2 साल से तो बंद पड़ी ही पड़ी है। इनका भविष्य अभी अंधेरे में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप जरा सोचें
जिन विद्यार्थियों के बारे में, जिस बेटियों के बारे में हमारी समाज, हमारे देश, हमारी सरकार ये कहती है कि बेटी को पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाओ, लेकिन आज बेटी को बढ़ाने के बजाय नीचे गिराने की बात हो जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। आज बॉयज स्कूल चल रही है, उसकी एडमिशन चालू हो गई है, बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, चाईबासा के अंदर में, दुमका के अंदर में पढ़ाई, और उसी तर्ज पे पढ़ाई जाने वाली ये स्कूल जो बेटियों के लिए है, आज वो बंद पड़ा है। जब इसके प्रिंसिपल, जो बुंडू स्थित जहाँ पर इसकी जो मुख्यालय चलाई जा रही थी, वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया जाता है तो वो कहती हैं या जवाब देती नजर आती हैं कि अभी तक हमारे पास किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कैसे लें। अब सवाल ये है कि जो स्थानीय स्तर के जो स्कूल जहाँ पर खुली गई है, ये जाएंगे तो उनसे पूछने के लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उनके पास किसी तरह का कोई फ़ोन या किसी प्रकार से लिखित किसी प्रकार का कोई आवेदन भी उनको नहीं मिला है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा कराया जाए। आज हम इसी बाबत पे चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर हैं, और कुछ बच्चियाँ हैं जो आज एक और दो नहीं, हमारे पास तो अभी कुछ ही हैं, लेकिन 72 ऐसी बच्चियाँ हैं, 72 ऐसी बेटियाँ हैं, 72 ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी अंधेरे में जीवन नज़र आ रहा है। आप देखिए इन बच्चों के इन मासूम चेहरे को देखिए और महसूस कीजिए, पिछले 2 साल से ये बच्चियां पढ़ाई के मामले में बिल्कुल शून्य है। इन्होंने सरकार के तंत्र के आधार पर जो एग्जामिनेशन हुआ था, एग्जाम उन्होंने दिया। ये सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं है। ये सोचते हैं कहीं ना कहीं हमारी ये जो शिक्षा दीक्षा है अगर एक ऐसे स्कूल में हो जाए, और इन्होंने वो काम किया जो सरकार ने व्यवस्था कराया। एग्जामिनेशन लिया, इन्होंने एग्ज़ाम भी दिया, एग्ज़ाम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, वो पास भी हो गए, लेकिन आज इनकी प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। सबसे पहले इन बच्चियों से हम बात करते हैं। पहले तो इनसे पूछेंगे आपका नाम क्या है और आप कौन से गाँव से आते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति अंती है। मेरा गांव का नाम डेरो है। गांव डेरो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही डेरो है जहाँ पर जाने की सुविधा बहुत कम मिलता है। यहाँ पे बच्चे बहुत लोग भी वहाँ से आने जाने में डरते हैं। डरने का मतलब हो कि वहाँ गाड़ियाँ भी कई बार जाने कैसे कतराती है, कई बार तो अभी तो शायद रोड बना। लेकिन अब ये बताओ प्रीति की, अभी पिछले 2 साल पहले आपने एग्ज़ाम दिया था, 2 साल एग्ज़ाम दिया, 2 साल आपका पढ़ाई बिल्कुल बंद हुआ। इस 2 साल में आपने क्या तैयारी की? कुछ तैयारी हो पाया? नहीं। क्या लग रहा है अभी आपका पढ़ाई कुछ हो पा रहा है? नहीं हो रहा है अच्छा से। तो आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई अभी नहीं होगी तो भविष्य कैसा होगा आपका? खराब होगा, अंधेरा होगा। आपको पढ़ाई करना है कि पढ़ाई छोड़ना है? करना है। आप देख सकते हैं ये मासूम बच्ची, ये बोल नहीं पा रही है, इसके मन में दर्द है, इसके पेरेंट्स परेशान हैं। ये अब पिछले 2 साल एडमिशन होने का समय था, 2 साल कहाँ चला गया, लेकिन अब इसके साथ क्या होगा इसको खुद नहीं पता। एक और बच्ची हमारे बीच में, इस भी पूछे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीना कुमारी है। और आपका गांव का नाम क्या है? हमारे गांव का नाम सुमांडी है। सुमांडी है। आप इस एग्जामिनेशन को देने के बाद अभी तक आपका जो पढ़ाई अभी तक हो नहीं पाई है, 2 साल आपने पढ़ाई कोरोना की वजह से भी डिस्टर्ब रहा, तो क्या आपको लग रहा है कि आपका मैंने भविष्य अच्छा होगा? खराब होगा। आपको क्या लगता है कि पढ़ाई आप कर पा रहे हैं? आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ है कहीं पर भी, और आपका अभी कभी तक कोई सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि आप आगे पढ़ाई पर कर पाएँ? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये डरे सहमे हैं, ये बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। एक तो पहली चीज़ तो ये गांव के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इनके पास ऐसी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा कोई बिलीव लेवल नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तंगहाली में रहने वाले लोग हैं, और वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका एक सोच है, उनकी मानसिकता ये रही है कि कहीं ना कहीं बच्चे अगर अच्छे स्कूल में पढ़ने लग जाएंगे तो शायद उनका भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज ये बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ये आज ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनके जितने सारे फ्रेंड्स होंगे, ये हो सकता है कहीं आज स्कूल जा रहे होंगे, स्कूल खुल चुकी है, लेकिन आज ये घर बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। इसी संबंध में कुछ पेरेंट्स इनके भी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आपको क्या लगता है, क्या आपको क्या दर्द है। आप थोड़ा सामने आइए और ये बताइए, आप जो हैं आप किन के पिता हैं? हम प्रीति अंती के पिता हैं। पिछले 2 साल में जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से चली है, एग्जामिनेशन वगैरह हुआ है, अभी आपको क्या लग रहा है, बच्चों के साथ किस तरह का दर्द आप महसूस कर रहे हैं? अभी क्या बताएं, दर्द मतलब कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं तो कहीं से कुछ रिप्शन हम लोग को नहीं आता है। मतलब क्या बताएं, उधर कोई स्थानीय कोई किसी समाज सेवी या किसी को बोलते हैं तो कहीं तरफ से हम लोग का कुछ मतलब ठोस निर्णय नहीं आ रहा है। आपके मेरे हाथ में बहुत सारे आवेदन हैं, इन आवेदनों के आधार पर जो लोगों से मिला, उन लोगों से क्या आश्वासन मिला आपको? उधर से कुछ ऐसे आश्वासन नहीं मिला, मतलब जो दिए देखिए बाद में क्या होता है। अभी
जिस वक्त ये स्कूल स्टार्ट हुई थी, जैसा कि हम आपके आवेदन में है, आपके ये जो रिजल्ट पत्र में है या तो बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ उसमें से लिखा हुआ है कि बॉयज़ स्कूल भी खुले हुए हैं, वो खुले पड़े हैं, लेकिन अभी तक गर्ल्स का नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपका ये दर्द जो भी आज हम हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि इसके ऊपर में काम होगा? इसके ऊपर में अब काम होगा या नहीं होगा, हम तो आप ही लोग के माध्यम से आप मतलब आशा भरोसा कर सकते हैं। जो पत्रकारिता हो और इसके बाद कुछ आने वाले समाज सेवी या कुछ हो या नेता या कुछ हो आकर के मतलब बेटी को कुछ प्रोत्साहन दे, मतलब उन लोग को पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाए जो कि मतलब झारखंडी बेटियों को मतलब पढ़ने के लिए एक मौका मिले। ये वो बाप हैं जो अपने बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज ये भी मजबूर सा दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में दर्द का एक उबाल सा है। और ये लगातार ऐसे जितने भी लोग हैं यहाँ मेरे सामने, मैंने आपको दिखाया कि आवेदन के नाम पर यहाँ भरा पड़ा एक पेपर है, ये पेजेस है जो आवेदन के नाम पर केवल एक पेपर बना हुआ है, लेकिन अभी तक इनका कोई दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। अगर ये जाते हैं स्कूल के प्रबंधन से बात करने के लिए तो वहाँ से बात आती है कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, किन से बात करेंगे? जो भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र में काम करने वाले जनप्रतिनिधि हैं वो भी इनकी बातों को आश्वस्त करते हैं कि ये होगा, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आया। खैर, आश्वासन की बात और है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सवाल ये कि आखिर बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ जा रही है, उस बच्चे की ज़िंदगी क्या होने वाली है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे बीच में खूंटी लोकसभा के सांसद के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बसंत महतो जी। इनसे हम पूछना चाहते हैं, चूँकि ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के से जुड़े हुए लोग हैं, और आपको क्या लगता है कि इस तरह का होने से क्या बच्चियों का भविष्य अच्छा होगा? नहीं होगा। इस तरह के सरकार द्वारा जो अभी जो निर्णय ली गई है उसमें तो बच्ची का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो आप जो राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, तो इस बाबत में आपने क्या कदम उठाया अभी तक? तो बहुत कुछ कदम उठाए हैं। जितना भी था, सांसद हैं, हम लोग का क्षेत्र का विधायक हैं, सबको लिखित पत्र और मौखिक भी दिए, लेकिन अभी तक कुछ उसका परिणाम नहीं दिया गया है। अभी तक कोई परिणाम नहीं है, तो अब आप क्या उम्मीद करके लगे हुए हैं? अभी तो उम्मीद करते हैं आप न्यूज़ टॉप इंडिया के माध्यम से थोड़ा बात रखें। अब न्यूज़ टॉप इंडिया से देखा जाएगा अब वो लोग क्या करते हैं। ये जो व्यक्ति हैं बसंत जी हैं, जिनका कह सकते हैं कि ये आज के तारीख में खूंटी लोकसभा के जो सांसद हैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे हैं। इन्होंने कहा है साफ साफ कि अभी तक चूँकि ये खुद एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, फिर भी आज ये जो है ना एक प्रकार से निसहाय असहाय सा महसूस कर रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार का परिणाम नहीं आ पाया है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि एक सवाल ही नहीं है, ये सवाल आने वाले नस्लों के लिए ही, आने वाले बच्चों के लिए, बेटियों के लिए भविष्य अंधकार की ओर कहीं ना कहीं दिखाई सा पड़ रहा है। हमारा प्रयास है, न्यूज़ टॉप इंडिया का प्रयास है, ये तमाम मुद्दे को सामने लाना जो आज कहीं ना कहीं हर तबके के लोग ग्रसित हैं, जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारा मकसद ये है कि ये सच के राज आईने को दिखाना, उन लोगों तक पहुँचाना, चूँकि हम हर वो प्रयास करते हैं जिससे या तो फिर बच्चे हो या पीड़ित व्यक्ति हो, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उसके लाइफ में मिले और नैतिक रूप से मिले और नीति रूप से मिले। और इसी कड़ी में आज हमारा ये विषय था, और निश्चित रूप से इस विषय को लेकर के हम लोग बार बार आपके बीच में आएंगे और बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ये सारा प्रमाण है। आज बॉयज स्कूल तो चल रही है, लेकिन गर्ल्स की स्कूल बंद पड़ी हुई है। इनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है, इनका स्कूल चालू नहीं हो पाया है, 2 साल बंद पड़ा हुआ है। और अभी ये बच्चे ये समझ नहीं पा रहे आखिर पढ़ाई करें तो क्या करें। बहुत बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर के जितने बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज के सचेतक लोग हैं, जितने भी लोग इसको आप देख रहे हैं, आप इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आखिर आप ये महसूस कीजिए, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आप भी अपने बेटियों को पढ़ाना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसे बच्चियां जो आज कहीं न कहीं आज अपने पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, क्या उनका भविष्य अच्छा होगा? न्यूज़ टॉप इंडिया इस तरह का मुद्दों के सामने लेके इसलिए आना चाहती है ताकि जो पीड़ित व्यक्ति हैं, पीड़ित जो लोग हैं, उनको उसका फ़ायदा मिल सके, उनको अपने जीवन का अधिकार मिल सके। तमाम खबरों के साथ बने न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।